वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू विद्यापीठ। आज हम मैथ की टेक्स्ट सीरीज़ का पार्ट नंबर 2 करेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इफ़ टू ट्रीज 7 मीटर एंड 4 मीटर हाई स्टैंड अपराइट ऑन ए ग्राउंड, इफ़ देयर बेसिस आर 4 मीटर अपार्ट देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप। हमें क्या करना है, दोनों ट्रीज़ के टॉप का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट ट्री आ गया जिसकी जो हाइट है दैट इज़ 7 मीटर, और सेकंड ट्री है, इसकी हाइट है हमारे पास 4 मीटर। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों के टॉप का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास दिया है इफ़ देयर बेसिस आर 4 मीटर अपार्ट, यहाँ से जो इसके बेसिस की जो लेंथ है वो कितनी दी है, 4 मीटर। तो हम इसको नेमिंग दे लेते हैं ABCDE। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, AE हमारे पास 7 मीटर दिया है। CE निकालने के लिए अगर ये वाली साइड हमारे पास 4 मीटर है तो ये भी कितनी होगी हमारे पास, 4 मीटर। दिस इज़ ऑल्सो 4 मीटर। तो 7 माइनस 4, तो हमारे पास CE की जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी, 7 माइनस 4 दैट इज़ 3 मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके ED की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज आपका एज इट इज़ रहेगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास 3 और बेस है हमारे पास 4, तो 9, और यहाँ से हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी h इज इक्वल टू 5। तो हम बोल सकते हैं देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप विल बी 5 मीटर। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर इक्वल if the dimensions of rectangle are 14 centimeter and 11 centimeter then the circumference of circle। यहाँ पे हमें सर्कल की circumference को फाइंड आउट करना है। फर्स्टली हमारे पास दिया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला रहता है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और एरिया ऑफ सर्कल दैट इज़ पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास लेंथ की जो वैल्यू है दैट इज़ 14 और ब्रेड्थ की जो वैल्यू है दैट इज़ 11। पाई की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 22/7 और आपका आर स्क्वायर एज इट इज़ 14 इंटू 11। यहाँ से हम आर को फाइंड आउट कर लेंगे तो ये बन जाएगा आपका 7/22। तो यहाँ से आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 49, आर की वैल्यू आ गई आपकी 7। अब हमारे से पूछा गया है देन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला है हमारे पास दैट इज़ 2πr। 2 आपका एज इट इज़, पाई की जगह पे वैल्यू रखेंगे 22/7 और रेडियस हमने अभी निकाला है। तो यहाँ से आपका सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना आ जाएगा, 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ऑप्शन सी आपकी राइट हो जाएगी। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 1:2:3:4 द स्मॉलेस्ट एंगल इज़। तो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का जो सम होता है दैट इज़ 360। तो हम इसको लिख सकते हैं 1x + 2x + 3x + 4x इज इक्वल टू 360। तो जब हम इनको सारे को ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 36 डिग्री। ठीक है, अब आपसे पूछा है फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल।
तो ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट एंगल आएगा और ये वाला आपका सबसे लार्जेस्ट एंगल आएगा। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आई, दैट इज़ 36। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर इन ए थ्रोन ऑफ डाइस। जब भी आप किसी डाइस को फेंकते हैं तो हमारे पास जो सैम्पल स्पेस बनता है दैट इज़ 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आपके पास सैम्पल स्पेस रहता है। अब आपसे पूछा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। तो आपके प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 3 5 7, ठीक है। ये आपके प्राइम नंबर आएंगे जिनका कॉमन फैक्टर जो है या तो वो अपने आप होगा या फिर 1 होगा, 2 और 1, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर जिनका कॉमन फैक्टर या तो वो अपने आप होगा डिजिट या फिर 1, ठीक है। ओनली 2 कॉमन फैक्टर होते हैं इनके। तो यहाँ से हमारे पास जो प्राइम नंबर रहेंगे आपके 2 3 और 5। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला रहता है वो है आपके पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, प्राइम नंबर 2 3 और 5 दैट इज़ 3 और टोटल कितने हैं 6। तो आपका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, दैट इज़ हाफ। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मच डिस्टेंस इन मीटर विल ए व्हील ऑफ 25 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस कवर इफ इट रोटेट 350 टाइम्स। तो आपके पास क्या है, आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और आपके पास जो रेडियस है वो दी है दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। जो डिस्टेंस आपको निकालना है वो आपको मीटर में पूछा है, तो हम रेडियस को चेंज कर लेते हैं मीटर में। तो हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा आपका 0.25 मीटर। अब यहाँ पे हमारे पास जब आपका जो व्हील है जब वो रोटेशन लेता है तो जो उसकी रोटेशन होगी वो किसके बराबर आएगी, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर। तो हम लिख सकते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू रोटेशन ऑफ 1 रेवोल्यूशन ऑफ व्हील, या फिर आप लिख सकते हैं 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ व्हील, ठीक है। तो आपको पता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो इसका फॉर्मूला है 2πr। तो यहाँ पे 2 आपका एज इट इज़, पाई की जगह पे वैल्यू रखेंगे 22/7 और आपका जो रेडियस है दैट इज़ 0.25। जब आप इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो सॉल्यूशन है वो आ जाएगा 11/7, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे से पूछा है इट रोटेट 350 टाइम्स। अगर वो एक रेवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस कवर करेगा तो 350 टाइम्स में कितना करेगा, तो हम 350 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका, ठीक है। तो आपकी ऑप्शन ए जो होगी दैट विल बी द राइट आंसर, 550 इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके पास दिया है, इसको सॉल्व करना है, तो इसको एक्सपेंड करके लिख लीजिए 4 टाइम्स 2 टाइम्स 25 जो है हमारे पास 3 टाइम्स है डिवाइडेड बाय, इसको हम जनरली ओपन करके लिखेंगे और उसके बाद इसको कैंसिल आउट करेंगे। ये है हमारे पास 6 टाइम 15। तो करिए इसको कैंसिल, 3 2 ज़ा 6,
3 5 ज़ा 15, तो जब आप इसको पूरा कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास ये सारा कैंसिल आउट होके आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपकी जब आप इस पूरी जो हमारे पास क्वेश्चन दिया है, जब आप इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो सारा कैंसिल आउट हो जाएगा और जो आपके पास फाइनल सॉल्यूशन बनेगा वो आपका क्या रहेगा, दैट इज़ 1। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द 30th टर्म ऑफ एपी। आपके पास कोई एपी है 10 7, 4 सो ऑन। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म रहेगी दैट इज़ 10 और डी है हमारे पास A2 माइनस A1। ये आपका A1 है, दिस इज़ योर A2, दिस इज़ योर A3। तो जब भी हम D निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। तो 7 माइनस 10 दैट इज़ इक्वल टू -3। तो यहाँ पे आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपका कॉमन डिफरेंस सेम हो तो वो सीक्वेंस क्या होता है, आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे हमें 30th टर्म निकालनी है। तो nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला है हमारे पास AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 साथ में D। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ रखेंगे। A की वैल्यू है हमारे पास 10 प्लस n-1, n रहेगा हमारे पास 30, तो ये बन जाएगा आपका 30 - 1 इंटू D की जगह पे -3। तो 10 प्लस 29 इंटू -3, तो ये बनेगा आपका 10 और ये आ जाएगा आपका कितना, सॉरी ये आएगा आपका 87। तो यहाँ से आपका -77। ठीक है, -77 A 30th टर्म रहेगी या हमारे पास -77। तो आपकी ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वैल्यू ऑफ sin 30, तो sin 30 पे आपकी जो वैल्यू है वो रहती है 1/2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9th, इफ़ sin A इज इक्वल टू 4/5 देन tan A की वैल्यू हमें बतानी है। तो हमारे पास फॉर्मूला है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये वाला जो P/H है आपका, दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आपका sin A के बराबर है। और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है दैट इज़ tan थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे sin A इज इक्वल टू 4/5। तो यहाँ से हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 आ गई और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम है हमारे पास। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ रखेंगे। परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 5 का स्क्वायर और बेस हमें निकालना है। यहाँ से परपेंडिकुलर है हमारे पास 4, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 25 - 16 दैट इज़ b²। तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास b² इज इक्वल टू 9, तो b निकल जाएगा हमारे पास यहाँ से दैट इज़ 3। बेस की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास 3। तो अब हमें निकालना है tan A। तो अब फॉर्मूला है हमारे पास tan का P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारे पास यहाँ पे 4 और बेस है हमारे पास जो हमने अभी निकाला है दैट इज़ 3। तो यहाँ पे आपका tan की जो वैल्यू हो कितना आ जाएगा, दैट इज़ 4/3। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड एडिंग 7 टू इट बिकम्स 49, फाइंड द नंबर। तो इसके लिए हमें सबसे पहले नंबर मानना पड़ेगा, लेट द नंबर x। ठीक है, ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2, अब इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। एंड एडिंग 7, अब इसमें 7 को ऐड करना है, इट बिकम्स 49। तो आपके पास इक्वेशन बन गई 2x + 7 = 49।
तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो 2x इज इक्वल टू 42, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई, दैट इज़ 21। आपसे पूछा था फाइंड द नंबर, जो हमने इनिशियली नंबर माना था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।